हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी और रवा के मिक्स लड्डू, जो कि सर्दियों में खाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और अलसी तो गर्म होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। मोस्टली आप देखेंगे अलसी के लड्डू सर्दियों में ही बनाए जाते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आइए चलिए कि बनाते हैं इससे। सबसे पहले हमने अलसी ले लिया था, लगभग आधा किलो अलसी मैंने लिया हुआ था। और इसके बाद हमने इसको निकाल लिया था और इसको भूनना स्टार्ट कर दिया था। हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें काजू हैं, बादाम हैं, और हमने कोकोनट पाउडर लिया हुआ है, और थोड़ा सा मावा लिया हुआ है, किशमिश है। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि सर्दियों में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। क्योंकि हम लोग सर्दी में बाहर निकलते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर खाएंगे ना तो शरीर में गर्माहट थोड़ी बनी रहती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अलसी को भून लिया था। अलसी को आपको लगभग 20 मिनट तक भूनना है, और मीडियम आंच में भूंजिएगा, तेज़ नहीं करिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी। जब अलसी चटकने लगती है तब तक आप उसको भूनते रहिएगा, ठीक है। और फिर इसे निकाल के आप ड्राई फ्रूट भून लीजिएगा। ड्राई फ्रूट के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला हुआ है, और साथ में ड्राई फ्रूट हमने ऐड कर दिए हैं। आप इसमें भर भर के ड्राई फ्रूट डालेंगे तो इससे अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। फिर यहाँ मैंने मखाने ले लिए थे, ये मखाने के जो रेट है वो लिए मैंने। आप बड़े वाले मखाने भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होता है, तो इसको भी डालना ज़रूरी है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो ये बेनिफिशियल है। मतलब आप इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट डालेंगे ना वो कम है, आप जितना भी डालें कम है। और जो आप खाली अलसी के भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अवेलेबल होने पे जो भी अवेलेबल है वो आप बना सकते हैं, डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हमने और घी ले लिया था, इसमें हम गोंद फ्राई करने जा रहे हैं। गोंद इस समय सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, खाना चाहिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी कमर वगैरह में दर्द है तो आप इसे खा सकते हैं। आप इसे कच्चा भी एक गोंद अगर चबा के खाना चाहें तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और यहाँ मैंने गोंद फ्राई कर लिया था, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसको हमने कटोरे में निकाल लिया था। फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा रवा लिया हुआ है, रवा या सूजी, इसको भी हमें हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है, और कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसको भूनते रहिएगा, कम लगभग 10 मिनट तक इसको भूनेंगे तो ये अच्छे से भुन जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया था। सारी चीज़ें हम अलग अलग निकाल के रख ले रहे हैं, फिर इसको सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। फिर यहाँ मैंने मखाने जो भूंजे थे उनको पीस लेंगे, इसको बारीक पाउडर बनाना है, एकदम महीन सा, ताकि हमारे मतलब जो भी खाना चाहे, तो मतलब मखाने वखाने पसंद नहीं करते हैं, बड़े बूढ़े भी जो हैं, जैसे जिनके दांत नहीं होते तो उनको बहुत फंसता है। तो आराम से आप इनको किसी को भी खिला सकते हैं, बड़ा या छोटा बच्चा जो भी है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये गोंद ले लिया था, इसको क्रश करने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसको हम नहीं पीसेंगे। ये जैसे भी आता है ना लड्डू खाओ और मुंह में आता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, क्रंची से। ये मैंने चीनी से बनाया हुआ, आप चाहे तो इसे गुड़ से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम तक चीनी ली थी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से चीनी लीजिएगा। और चीनी की हमने चाशनी बनाई थी, तार नहीं लगानी है चाशनी में, बस हल्की सी चीनी मेल्ट करनी है, और तार नहीं लगाने, वरना आपके लड्डू टाइट हो जाएंगे। फिर यहाँ सारी चीज़ें हमने ले लिया था। सबसे पहले हमने यहाँ पे रवा डाला हुआ है, अलसी डाल दिया था, सब हमने पीस के रखा हुआ था। अलसी को भी हमने पीस लिया था, ड्राई फ्रूट को भी हमने हमने सारी चीज़ें पीस के ही डाली हैं, कोई भी चीज़ हमने खड़ी नहीं डाली है। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे बांधने में दिक्कत होगी। अब हमने सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे मिला लिया है। फिर हमने यहाँ पे चाशनी जो हमने बनाई थी उसको डाल दिया है। चाशनी आप धीरे धीरे डालिएगा, जितना आप रिक्वायरमेंट लगे, पूरी एक साथ नहीं डालिएगा वरना लड्डू गीले हो सकते हैं। यहाँ हमने चाशनी डाल दी है, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। आप हाथ का यूज़ नहीं करिएगा, नहीं तो जल भी सकते हैं, क्योंकि चाशनी गर्म होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप स्पैचुला का यूज़ करिएगा। यहाँ पे हमारे लड्डू छोटे छोटे बन के रेडी हो गए थे, देखिए कितने ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे हैं। और आप भी ज़रूर बनाएगा। हमने यहाँ पे खोया भी डाला हुआ था, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और खोया से थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और आप मुझे बताइएगा आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप अलसी के लड्डू कैसे बनाते हैं ये ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, बाय बाय।